हेलो बच्चों, आज फिजिक्स का पेपर में आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने बहुत कम तैयारी की है वो विशेष करके ध्यान रखें कि इस पेपर को आप सॉल्यूशन करके चले तो 70 में से लगभग 70 में से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 35-40 नंबर, 35 या 40 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे इस पेपर से। और ध्यान रखें, जिस पेपर को आप सॉल्यूशन आज ही प्राप्त करना, आज ही सॉल्यूशन करना है इसको। जैसे कि आपको दिख रहा है ये सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू दिख रहे हैं, ये 5 नंबर तक है। इससे आगे देखो, जैसे कि आपको जो भी है ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये प्रिज्म द्वारा दिया गया और दूसरा सेकंड फिजिक्स से दिया गया है। इसको भी आप सॉल्यूशन करके इसके एमसीक्यू को लगा सकते हैं। सेक्शन बी में क्या होंगे, सेक्शन बी में जैसे आई और इसका तो ये तो 1 अंक का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसका भी आपका सिंपल सा जोड़ देंगे, आई और ये 4i जोड़कर 5i, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अचालक ये कोटर वगैरह ये देख रहे हैं आप, तो ये भी आपको सेकंड फिजिक्स का दिया गया है। जैसे कि रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग में भी तो इससे इसको आज सॉल्यूशन करना है। जैसे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव लगने वाला बल एवं आघूर्ण, ये पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी ध्यान रखना। लेंज का नियम है, ये भी आपका फर्स्ट फिजिक्स से पूछा गया है और हर बार ये पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ये, तो आप ध्यान रखें। इसको सॉल्यूशन अच्छी तरह से। सेक्शन सी में आ गए, सेक्शन सी में ये भी क्वेश्चन अच्छा है लेकिन अच्छी तरह पूछा गया है। इसका जो आपकी जो वैल्यू दी रही है, इन वैल्यू को प्यूट करके और आपको लगाना है। ये आपके एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आगे देखें, जैसे कि अब मैं इसकी बात करता हूं, परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा देना है, एक एमयू की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में बताना है। जैसे कि आगे सेक्शन डी, सेक्शन डी में भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र या इसके क्वेश्चन जो ये दे रखी है, इनकी परिभाषा लगाना है, इसकी परिभाषा बताना है। इसकी परिभाषा बताना, तीन क्वेश्चन एक ही में किया है। समान वोल्टता स्रोत से ये इसका भी एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप क्या करना है, परिभाषा देके और इसको सॉल्यूशन करना है। और आगे देखें, विद्युत सेल विद्युत भागवल, ये भी आपका 6 नंबर को चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी आप ध्यान रखें, इस पेपर को आप बहुत अच्छी तरह से लगाना है। इसमें से आपको लगभग 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, दृष्ट कार्य के रूप में जोड़ा गया है। ये सेकंड फिजिक्स का है, जो इसमें भी लगाना है आपको। आगे देखना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये आप ध्यान रखें। इस क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, हर बार आता है। ये 7 सेट में ही प्राप्त करेंगे, आप ध्यान रखना, ये 7 सेट में ही प्राप्त करेंगे, इसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखें आगे, क्रांतिक कोण सेकंड फिजिक्स का है, दोनों ही प्राप्त करने। आगे देखने लगा, जैसे कि ये भी इंपोर्टेंट है। मैंने आगे जो भी है ये क्या है, सबकी परिभाषा, इसकी अलग परिभाषा, इसकी अलग परिभाषा, इसकी अलग, और सब परिभाषा लगा के तब इसको सॉल्यूशन करना है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे मत करना, फिर इसको कर देना है। नेक्स्ट, इसकी भी क्या है, इस क्वेश्चन में परिभाषा पूछी गई है और इसके अंदर क्या है, जैसे कि एक बैटरी की सहायता से ये प्लेट है, समांतर प्लेट धारिता का व्यंजक है, ये प्राप्त कर सकते हैं। इसकी परिभाषा अलग अलग लिखनी है आपको। ये भी चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। और जैसे कि आगे देखें, बहुत अच्छा सेट है, इसको लगा के चले जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक का, ये ध्यान रखना। ये भी लगभग आपके में अभी 27 तारीख को ये आपको क्लियर क्वेश्चन आने वाला है, इसको ध्यान रखना। ये हर बार आता है, ये ध्यान रखना, ये हर बार इसमें अलग कंडीशन कर दी गई है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हुए। इसमें जो बीच वाला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको अलग अलग करना है। धारिता संधारित्र धारिता अलग पूछना है, परिपथ प्रतिबाधा अलग पूछनी पड़ती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पूरी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये हाइगेंस के एक अपवर्तन की व्याख्या, एक परावर्तन की व्याख्या, निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये लगा के जाना है और निश्चित ही पेपर में आने वाला है। आपको ये नहीं करना है,
हाई लेंस के। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये क्या है? आप जब वो कर देंगे तो ये नहीं करना है, तो ये आपके संकेत दे रखे हैं और आपको ये पूरा पेपर समझा दिया है।